एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कहता है कि क्या तुम इसे देख पा रहे हो। घिनौनी नजरें, पाखंडी इशारे। देन हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है, वून सियोन यू पीस ऑफ शिट। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे गलत कामों की सजा चुकानी पड़ेगी। और अब यहीं पर सीन कट होता है और अब हमें किसी को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग उस लड़के को हथियार के साथ देख रहे होते हैं। वो आदमी जो पेड़ पे बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि ये लोग मेरा पाप हैं। या सही में डिसरिस्पेक्टफुल के जैसा एक्ट है। कितने घटिया लोग हैं। ये सब सुनने के बाद बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, कितना घमंडी बदमाश, आखिरकार तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो। तुमने अपने मालिक के भाई जाओ योंग को मार डाला। हुनसी संप्रदाय के गो यूसोंग कहते हैं, क्या इस संसार में इससे बड़ा भी कोई पाप है। पेड़ पर बैठा हुआ लड़का गो यूसोंग की बात से एग्री करता है। फिर गो यूसोंग कहता है, तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। पर बैठा हुआ लड़का कहता है, अगर यह बात है मुझे तुमसे दोबारा पूछने दो, क्या तुम मेरी जान चाहते हो या फिर ये शास्त्र। वो यूसोंग कहते हैं कि यह शास्त्र सीक्रेट मास्टर की विजडम का है। भी पेड़ पर बैठा हुआ वो कुछ हलते हुए कहता है, मैं सही सोच रहा था। तभी गो यूसोंग ये सब देखकर आंख बगुला हो उठता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर पेड़ वाला लड़का देते हुए कहता है, लेट मी ट्राई दिस स्वॉर्ड डांस टेक्निक। शास्त्र को पेपर के टुकड़ों में बदल देता है। पेपर को उड़ते हुए दिखाया जाता है जिसे गो यूसोंग के लोग देख रहे होते हैं और उन्हीं में से एक बोलता है कि यह शास्त्र है, हमें इसे नीचे नहीं गिरने देना होगा। सभी लोग पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही गो यूसोंग के लोग शास्त्र के पेपर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही पेड़ वाला लड़का गो यूसोंग के लोगों पर हमला कर देता है और सभी को मार गिराता है। और आखिर में नीचे से पेपर उठाते हुए कहता है, देखो यही चाहते थे ना तुम। और शास्त्र के पेपर जमीन को छू रहे होते हैं और यहीं पर सीन कट होता है। हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहा होता है। उसी बूढ़े आदमी के पास कैंग वुनसेन बैठा हुआ होता है तलवार के साथ, और अचानक से उसकी तलवार गिर जाती है तो वो उठाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी वुनसेन से पूछता है, क्या तुम थक गए हो। और इन बूढ़े आदमी का नाम कैंग यूनचियोन होता है। कैंग यूनचियोन के जवाब में वुनसेन कहता है, जी नहीं मास्टर। और फिर हमें दोनों को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है जिसमें वुनसेन कहता है, मास्टर गेम इज ओवर। तभी मास्टर वुनसियोन हंसते हुए कहता है, अगला मूव क्या चलोगे तुम। देन वुनसियोन कहता है, कुछ समय के लिए माफ करें मास्टर, यदि मैं काले पत्थर के स्थिति पे होता तो मैं इस जगह पे हमला करता और एक ही समय में दोनों तरफ से गाड़ी चलाता। चूंकि सफेद पत्थर दोनों का बचाव नहीं कर पाता इसलिए किसी एक पक्ष तक पहुंचने का रास्ता अवश्य होगा। तभी मास्टर कैंग यूलचियोन को अपनी चाल चलाते हुए दिखाया जाता है और उसी के साथ वो कहते हैं कि क्या हो अगर तुम्हें तुम्हारा रास्ता ना मिले तो। मास्टर यूलचियोन खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि अपने अपोनेंट के पाथ को फॉलो करो। तभी वुनसेन इनके जवाब में कहता है, लेकिन गुरुजी ऐसा करने से कभी विक्ट्री नहीं मिलेगी। मास्टर यूलचियोन वुनसेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम जैसा चाहो वैसे जा सकते हो, यही जीने का मतलब है। कैंग वुनसियोन मास्टर का नाम लेते हुए मास्टर के घर से चला जाता है और जाते हुए रास्ते में सोच विचार करता है और कहता है कि मैं इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचूं, इसमें कई अजीब बातें हैं। यह अजीब बात है कि आपने मुझे एक गार्ड मिशन सौंपा है। एक ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है जिसे अच्छे से लड़ना भी नहीं आता और अचानक सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। वुनसेन मास्टर से पूछता है, मास्टर जी क्या ये मिशन है। इसके जवाब में मास्टर जी कहते हैं, यस ये मिशन है, इसे लो और दूता पर्वत जाओ और उसके बाद सर ह्यूनरो का संदेश आएगा। मास्टर वुनसेन को बुक देता है तो वुनसेन पूछता है, मास्टर ये क्या है। जिसके जवाब में मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, यह बस एक जरूरी मामला है और मैं खुद वहां नहीं जा सकता और जोंगयोन बाहर गया हुआ है तो तुम ही बचते हो, है ना। तो वुनसेन जवाब में कहता है, लेकिन मास्टर। तब मास्टर कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही आता होगा। यह सब सुन के वुनसेन जाने को तैयार हो जाता है और मास्टर से कहने लगता है, मैं जल्द ही आऊंगा मास्टर। और वुनसेन हाथ जोड़ के मास्टर से अलविदा लेता है और जाते वक्त अंतिम बार वुनसेन मास्टर से कहता है, मास्टर अगर मैं आपकी जगह पे होता तो वह गेम मैं अब तक छोड़ चुका होता। आते हुए वह कहता है, मास्टर सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। और इस मोरीम दुनिया में किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाए, और बड़ा भाई भी जल्द ही आता होगा। और जाते हुए खुद से कहता है कि ज्यादा बेकार की बातें मत सोचो, लेकिन इसे महज
कोइंसिडेंस कहना यह बहुत ही सस्पिशियस होगा। मास्टर जी मुझे बाहर घूमने के लिए भी नहीं जाने देते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मुझे अकेले ऐसी यात्रा पर भेजे जो कम से कम 100 मील दूर हो। भी अचानक से किसी की आवाज आती है और वुनसियोन दौड़ने लगता है। मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए जब जाता है तभी उसे पीछे से कोई पकड़ता है और बोलता है, वुनसियोन इट्स मी। वुनसियोन की जान में जान आती है और जब देखता है तो वो इसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम जोंग योन होता है। यह एक वॉरियर होता है जो कि वुनसेन को चुप रहने के लिए बोलता है। वुनसेन भी चुप हो जाता है और मुंह पे हाथ रख लेता है और जोंग योन बोलता है कि तुम्हें चूहे की तरह चुप रहना होगा। वुनसेन बोलता है ठीक है मैं समझ गया और मैं इतनी दूर नहीं आना चाहता था। यह तो केवल धर्म ग्रंथ की व्याख्या है, इसके लिए आपको लालची होने की कोई वजह नहीं है, भले ही यह तुम्हारे पास क्यों ना हो। ऐसा मास्टर उस अनजान व्यक्ति से बोलता है जो उस शास्त्र के लिए आया हुआ होता है और तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। इतने में वह मास्टर पे आग बगुला होकर उन पर अटैक कर देता है। वुनसेन एंड जोंग योन दोनों छत पर से देख रहे होते हैं। वुनसेन से मास्टर का दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वुनसेन बोल पड़ता है मास्टर। देख के जोंग योन वुनसेन से बोलता है चुप रहो। इतने में अनजान शख्स जो मास्टर पे हमला कर रहा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में घायल मास्टर कहता है कि तुम शास्त्रों कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे और इतने में अनजान व्यक्ति कहता है वेल ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। इतना बोल के अनजान व्यक्ति गायब हो जाता है। उस अनजान व्यक्ति के जाने के बाद कुछ देर के लिए वुनसेन और जोंग चैन की सांस लेते हैं और जोंग योन वुनसेन से कहता है कि अपनी ऊर्जा को अपने डांटियन पर केंद्रित करो और कल्पना करो कि तुम्हारा क्यूआई तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रहा हो। यह कैसा एहसास है, मेरा पेट उबकाई ले रहा है, क्या वह चला गया? तब जोंगयोन कहता है नहीं, लेकिन कोई आ रहा है, डार्क बटरफ्लाई शैडो हमारी ओर आ रहे हैं। यह सब सुनकर वुनसेन घबरा जाता है और अपने भाई से पूछता है अब क्या करें बड़े भैया। डार्क ब्लैक शैडो मास्टर के पास जाकर बोलते हैं तुम बहुत घायल दिख रहे हो मास्टर, और मास्टर के नीचे जमीन खिसकने की आवाज आती है। डार्क शैडो के ट्विन लीडर चाओयोंग एंड वुयोंग मास्टर से कहते हैं कि ग्रेट स्वॉर्ड किंग का अंत ऐसा कैसे हुआ, और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है।